तो आज हम लोग समझेंगे कि रैंक बेसिकली होता क्या है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि रैंक ये निकालते क्यों हैं, ये होता क्या है, ये सभी आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे। तो रैंक होता क्या है पहले ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक ये मैट्रिक्स है ABCD EFGH IJKL MNOP। ठीक है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है ना, 4x4 का। MNOP, ठीक है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो हम रैंक बेसिकली ये होता है कि इसको हम किसी तरह ट्रांसफ़र करके, मान लीजिए हम इस तरह ला दिए ABC, जो भी समथिंग ले दिए, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए DEFG, और E दोनों रो को हम 0 कर दिए। तो रैंक होता है, इसका रैंक हो जाएगा 2। रैंक होता है कि कितना किसी भी मैट्रिक्स में उसको एलिमेंट्री ट्रांसफ़र करके अब ऐसे मैट्रिक्स में हम तब्दील कर दें जिसको फर्दर यानी आगे और कोई रो को 0 नहीं किया जा सकता है। तो उस समय जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगा ना, वही रैंक होता है। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। तो रैंक क्या होता है ये मैंने आपको इजीली समझा दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितना हो जाएगा वही रैंक हो जाएगा। जैसे यहाँ ये एक रो है, ये एक 2 है, तो रैंक क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि रैंक कैसे निकाला जाता है। तो रैंक निकालने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका रैंक, टू डिटरमाइन रैंक देयर आर वेरियस मेथड। फर्स्ट है इक्लोन फॉर्म, सेकेंड है नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड, यानी थर्ड नहीं, पहले ही मान लीजिए 0 पे ले लीजिए। तो इसमें है डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम रैंक निकाल सकते हैं। तो इक्लोन फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है, अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इक्लोन फॉर्म के बारे में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और नॉर्मल फॉर्म का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम ये डिटर्मिनेंट मेथड वाला आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स है ना, इसका अगर जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसका रैंक जो होगा, जैसे ये 4 है तो इसका रैंक यानी इस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 4 होगा। अब क्यों होगा ये समझते हैं पहले। तो जैसे ये है तो इसको रैंक ऑफ लेस देन 4 इसलिए होगा क्योंकि इसको किसी तरह न किसी तरह से हम ऐसे तब्दील कर सकते हैं, इस तरह में किसी न किसी तरीक़े से, क्योंकि इसका रैंक डिटर्मिनेंट 0 है। तो मान लीजिए ये एक रो 0 है, तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में ये एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई एक रो 0 हो जाने पे उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इसका एक न एक रो ज़रूर 0 होगा। और आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से भी आप इस एक रो को 0 कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल भी लूँगा, तो पहले आपको बता देता हूँ कि इसका रैंक लेस देन 4 होगा। अब कितना होगा, 4 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा,
वह डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, यानी सिचुएशन यानी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि वो मैट्रिक्स कैसा है। तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसका मतलब ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स यानी इसका रैंक लेस देन 3 होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 होगा। अब इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से करेंगे ना, तो कुछ ऐसा आएगा, ये 0 हो जाएगा और इसमें कुछ होगा, इस रैंक ऑफ लेस देन 3, यानी इसका रैंक जो आएगा ना, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से निकालेंगे तो इसका रैंक 2 आएगा। आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग रैंक के कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। वही प्रॉपर्टीज क्या है, वही जो बोले कि सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक और बात नोट कर लीजिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे इसका अगर जो डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, तो इसका 4 × 4 हुआ है, तो इसका रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक 4 हो जाएगा। नॉन सिंगुलर केस में उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें किसी रो को 0 के बराबर कर ही नहीं पाएंगे, किसी भी रो को, और किसी भी रो को 0 के बराबर नहीं कर पाएंगे तो उसका रैंक तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही तो रैंक होता है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।